नमस्कार दोस्तों, मैं सस्मिता मिश्रा, ब्लेसिंग टीम ओडिशा से। आज मैं आपके सामने जो पुस्तक की ऑडियो लेके आई हूँ, वो पुस्तक बहुत लोकप्रिय है और वो पुस्तक का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, मतलब एक योगी की आत्मकथा, जिसकी लेखक खुद परमहंस योगानंद जी है। तो चलिए दोस्तों, पुस्तक के अंदर जाते हैं। प्रथम अध्याय, मेरे माता पिता एवं मेरा प्रारंभिक जीवन। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है परम सत्य की खोज और सहवर्ती शिष्य गुरु के संबंध। मेरे अपने मार्ग ने मुझे ईसा मसीह की तरह के संत की ओर पहुंचाया, जिनके खूबसूरत जीवन को सदियों से तराशा गया था। वो उन महान गुरुओं में से एक थे जो भारत की एकमात्र संपदा और वैभव है। ऐसे वैभवशाली गुरु हर पीढ़ी में अवतरित होते रहते हैं, जिन्होंने अपने देश की बेबीलोन और प्राचीन मिस्र की तरह विध्वस्त होने से बचाया है। मेरी सबसे पुरानी स्मृतियाँ, जिसमें मेरे पूर्व जन्म में घटित काल भ्रमित विशेषताएं भी शामिल है, मुझे उन स्मृतियों में ले जाती है। सुदूर जीवन की सबसे साफ तस्वीर थी हिमालय की बर्फ के बीच एक योगी की। अतीत की इन झलकियों ने, जिनका कोई घटनाक्रम नहीं था, उन्होंने मुझे भविष्य की झलक दिखाने का लायक बनाया। मेरे मस्तिष्क से मेरे शैशव काल की असहाय अवमाननाएं की यादें पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। चल फिर पाने में असमर्थ और अपने को मुक्त रूप में व्यक्त ना कर पाने की वजह से मैं बहुत विकृत रहता था। जब मुझे अपनी शारीरिक अक्षमताओं का भान हुआ, तब मेरे अंदर प्रार्थना की लहर उठने लगी। मेरे अंदर की शक्तिशाली भावनाएं ने विभिन्न भाषाओं में एक शांत आकार ले लिया। जवान की अंतरंग भ्रम के बीच मेरे कान धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों की बंगाली शब्दों को सुनने और समझने में अभ्यस्त होने लगे। ये एक शिशु मस्तिष्क के मन की बहलाने की एक सीमा थी, जिसे व्यस्त खिलौने और अंगूठा चूसने तक सीमित समझते थे। मनोवैज्ञानिक विकृतता और मेरे शारीरिक अक्षमता ने मुझे कई बार आकुलता से रुलाया है। मुझे याद है, मेरी इस व्याकुलता से मेरा परिवार बहुत डर जाता था। सुखद स्मृतियाँ भी मुझे कई बार घेर लेती है। मेरी माँ का मुझे प्यार से सहलाना और मेरा तुलना कर वाक्य बनाना और मेरे नन्हे कदमों से चलने का आरंभिक प्रयास, इस प्रकार की प्रारंभिक सफलताएं भले ही शीघ्र भुला दी गई हो, मगर ये आत्मविश्वास की स्वाभाविक आधारशिलाएं होती है। मेरी इन दूरगामी स्मृतियों का होना कुछ अनोखा नहीं है। कई योगियों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन और मृत्यु के बीच घटित नाटकीय अवस्थाओं के परिवर्तन के दौरान भी अपने आत्मबोध को निर्वाण बनाया रखा। यदि मनुष्य केवल एक शरीर होता तो निश्चित रूप से उनके शरीर के साथ उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता। लेकिन युगांतर से सिद्ध योगी कहते आए हैं कि मनुष्य मूल रूप से निराकार और सर्वव्यापी आत्मा है। मनुष्य में अहम की भावना का लगातार बने रहना केवल एक अस्थायी बोध भाव है। शैशव काल में स्पष्ट स्मृतियों का होना विलक्षण जरूर है, पर ऐसा होना अनहोनी कदापि नहीं है। अनेक देशों की यात्रा के दौरान मैंने कई सच्चे पुरुषों और स्त्रियों से अनेक पूर्वजन्मों की यादों के बारे में सुना है। मेरा जन्म 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ था और मैंने अपने जीवन के पहले 8 वर्ष गोरखपुर में व्यतीत किए। उत्तर पूर्वी भारत के संयुक्त प्रांत में मेरा जन्म हुआ था। हम 8 बच्चे थे, 4 बालक और 4 बालिकाएं। मैं मुकुंदलाल घोष परिवार का दूसरा बेटा और कर्मवार चौथा नंबर का बच्चा था। मेरे माता पिता क्षेत्रीय जाति के बंगाली थे। दोनों साधु प्रकृति के थे। उनका दाम्पत्य जीवन प्रेम से परिपूर्ण था, शांत और शालीन था और उन्होंने कभी भी चिचोरा अथवा निस्वार्थ व्यवहार नहीं दिखाया। 8 नन्हे जीवों के कोलाहल भरी जिंदगी में अभिभावकों के बीच एक पूर्ण सामंजस्य था, जो बच्चे के लिए एक शांति केंद्र था। मेरे पिता भगवती चरण घोष एक दयालु, गंभीर और कभी कभी सख्त हो जाते थे।
हम उन्हें अत्यधिक प्यार करते थे, लेकिन साथ ही एक सम्मानीय दूरी बनाए रखते थे। वो एक अद्वितीय गणितज्ञ और तर्कशास्त्री थे और अपनी बुद्धि के अनुसार चलते थे। लेकिन मेरी माँ का दिल सोने का था और उन्होंने हमें सब कुछ प्रेम के द्वारा सिखाया। उनकी मृत्यु के पश्चात पिता ने अंदर की उदारता दिखाई। मैंने देखा कि अक्सर उनकी नज़र में माँ की नज़र में बदल जाती है। उनके मुझे माँ की झलक दिखाई देती। अपनी माँ की उपस्थिति में हमें अपने धर्म ग्रंथों के साथ मीठा कड़वा परिचय हुआ। महाभारत और रामायण की कहानियों के द्वारा हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता। ऐसे अवसर पर शिक्षा, निर्देश और डांट साथ साथ चलती थी। प्रत्येक दिन पिता के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए माँ हम सबको दिन में सावधानीपूर्वक तैयार करती, जिसके हम पिता के ऑफिस से घर आने पर उनका स्वागत कर सके। पिताजी बंगाल नागपुर रेलवे में उपाध्यक्ष के समकक्ष पद पर थे। ये भारत की उस समय की बड़ी कंपनियों में से एक थी। कार्य के सिलसिले में उन्हें बहुत सी यात्रा करनी पड़ती थी। ये उनके कार्य का एक हिस्सा था। मेरे बचपन में हमारा परिवार अनेक शहरों में रहा। ज़रूरतमंद के लिए माँ का हाथ हमेशा खुला रहता था। पिता भी दयालु प्रकृति के थे, लेकिन वे अपनी आय के अनुरूप ही व्यय करते पर विश्वास करते थे। एक बार माँ ने पिता की मासिक आय से ज़्यादा रकम 15 दिनों के अंदर ही गरीबों के पोषण में खर्च कर दी। पिता का ये कहना कि मैं चाहती हूँ कि आप अपना दान पुण्य एक निर्धारित सीमा तक रखें, ये बात बहुत कोमलता से कही गई थी, लेकिन माँ को ये बात कष्टकारक लगी। बच्चों के उन्होंने किसी भी प्रकार से अनबन का एहसास नहीं होने दिया और अपने लिए एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।